जय हिंद दोस्तों, मैं उदय फौजी फिजिकल ट्रेन ग्वालियर से। आज का जो वीडियो है स्पेशल है मध्य प्रदेश पुलिस के अंदर जो मेडिकल के बारे में काफ़ी पॉइंट आते हैं कि सर मेडिकल कैसे होता है, कैसे किया जाता है। तो अभी मेरे बीच में है कमल, जो उसका बिल्कुल एमपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ है और ये अपना मेडिकल टेस्ट देखिए अभी लेटेस्ट में आया है। तो मैं इनसे सवाल जवाब पूछूंगा और इनसे ही बताऊंगा कि किस प्रकार से मेडिकल टेस्ट होता है। तो जो बच्चों को एक सवाल होता है और कुछ एक उनके पॉइंट्स होते हैं कि सर हम किस प्रकार से री मेडिकल हो क्या हो, वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन मेडिकल कैसा होता है एमपी पुलिस का, उसके बारे में कमल। हाँ कमल, मेडिकल का कैसे क्या लिस्ट में नाम कैसे आता है आपको? सर पहले लिस्ट आती है मेरिट लिस्ट, उसमें ये पता चलता है अपने को जिला कौन सा मिला। सबसे पहले क्या मिलता है बेटा? जिला मिलता है। जिला मिलता है, फिर कौन सा हॉस्पिटल में जाते हैं बेटा? जो जिला मिलता है उसी जिला के अस्पताल में अपना मेडिकल होता है। हाँ, तो हमें जानना कि जो आपका पहला मेडिकल होगा वो जहाँ आपको जिला मिलता है, जो लिस्ट में आपका नाम आता है, उसमें आपको कोई डेट एक ही फिक्स होती है क्या? डेट बता देते हैं, एक ही फिक्स नहीं होती। डेट का टाइम रहता है 28 को रिपोर्ट, मतलब जो भी डेट होती है उसको रिपोर्ट करना होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि उसी दिन हो मेडिकल, आगे पीछे हो जाता है। अगर जैसे बाई चांस अगर किसी को अगर 28 को रिपोर्ट करनी है और वो 28 को नहीं आ पाता है तो वो फोन करके बता सकता है कि 29 को पहुंच जाऊंगा, मैं 30 को पहुंच जाऊंगा। तो बिल्कुल आपको अगर कोई आप भर्ती देख रहे हैं या कोई आप कहीं बिजी हो तो इसमें कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका 1-2 दिन का जो आपका समय होता है उसमें आप डाउन आप इसमें कर सकते हो। फिर जिला हॉस्पिटल पहुँचने के बाद पहला काम क्या करते हो आपको? सर पहले कटाएंगे पर्ची, 10 रुपए की पर्ची कटेगी अपनी। देखो हॉस्पिटल पहुँचने के बाद क्या होता है बेटा, पहले एक पर्ची करती है जहाँ हॉस्पिटल में वो पेमेंट आपको अपनी जेब से ही करना पड़ता है और उसमें आप अपनी पूरी डिटेल बताते हैं, आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, सारी डिटेल कटती है उस पर्ची। उस पर्ची में पूरी डिटेल करती है। पहला होता है आपका, जैसे आप मेडिकल कराने जाओगे तो एक आपकी पर्ची कटेगी, पहले आपकी 10 रुपए की पर्ची कटती है। और उसके बाद बेटा उसके बाद फिर मतलब जो सीरियस वाइज ज़्यादा वो कराना चाहें आपका, कहूँ पहले आई टेस्ट करा दे या उनका मन हो तो एक दिन में कितने बच्चे इकट्ठे जाते हैं? एक दिन में सर हमारे जो मंदसौर में था वहाँ 52 बच्चे थे। 52 बच्चे। तकरीबन जितने भी बच्चों से मेरी बात हुई है तकरीबन ये देखा गया है 50 से और 100 के बीच में ही बच्चे एक दिन में मेडिकल। और मेडिकल एक दिन पूरा रहता है? एक दिन में नहीं हुआ था सर। अच्छा, 2 दिन में पूरा कंप्लीट हुआ था मेडिकल हमारा। अच्छा। पहले दिन हमारे पूरे सारे डॉक्यूमेंटेशन किए तो थे। आपको जब बुलाया गया तो आपको पहले बताया कि कितने दिन के लिए आप तैयार हो क्या ना? हमें बताया गया था 7 दिन की तैयारी करके आए। देखो सभी को जब भी आपके पास कॉल आएगा, आपके पास खबर आएगी, उसमें आपको बताया जाएगा आपको 7 दिन की आप तैयारी करके आओगे। लेकिन तकरीबन मेरी बच्चों से बात हुई है 1 से 2 दिन के अंदर तकरीबन मेडिकल कंप्लीट। और कई जगह तो ऐसा हुआ है कि एक सुबह से लेकर और शाम तक मेडिकल कंप्लीट कर दिया गया। कई जगह हुआ। कमल के में 2 दिन लगे थे, तो पहले दिन आप 2 दिन लगे थे। पहले हमारा हुआ था, सारे बच्चों के डॉक्यूमेंटेशन कराए थे पहले दिन। तो जो भी ध्यान रखना, जो भी बच्चा जा रहा है, जो जाने वाले हैं, जिनको डेट मिली, जो आगे जो भर्ती के अंदर जो जाएंगे मेडिकल के अंदर, आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट लेके जाना है। क्योंकि जो भी कार्रवाई होगी पहले आपके डॉक्यूमेंट चेक पक्का होते हैं यहाँ पर। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हैं तो वो आपको टाइम दे देंगे 4 दिन का, 5 दिन का। आप डॉक्यूमेंट्स की कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, वो आप जमा कर सकते हैं आराम से। और उसके बाद फिर अगले दिन वो ले गए थे मेडिकल के लिए जिला हॉस्पिटल मंदसौर में, जहाँ मेरी पोस्टिंग है मंदसौर में। हाँ ठीक है, वहाँ उन्होंने पर्ची कटाई। फिर उसके बाद हमारा आई टेस्ट हुआ पहले, फिर यूरिन और ब्लड टेस्ट हुआ, उसके बाद हाइट और चेस्ट का मेजर। तो आई टेस्ट हुआ तो आपकी आई टेस्ट की अलग से पर्ची नहीं कटी? नहीं, उसी पर्ची से सब हो जाता है। उसी पर्ची में सब डिटेल थी, उसी से हो जाता है सब। तो हाइट चेस्ट हुआ, उसके बाद बस हमें छोड़ दिया जाता, फ्री कर दिया गया। तो आपके बाकी बॉडी चेकअप कर देंगे, नौकरी वगैरह, फ्लैट फूड वगैरह, ये सब कुछ चेकअप वगैरह? नहीं सर, ये नॉर्मल है, पुलिस में ये सब इतना नहीं देखा है। तो बिल्कुल घबराए नहीं, बिल्कुल आप बता दो जिस प्रकार से आर्मी का मेडिकल होता है इस प्रकार से मेडिकल नहीं होता। बिल्कुल डॉक्टर लोग सहयोग करते हैं? सहयोग करते हैं, बहुत सहयोग करते हैं। आपका बिल्कुल साथ देंगे डॉक्टर, और जो पुलिस के जो वहाँ रहते हैं जवान SI वगैरह, वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। कोई टेंशन की बात ही नहीं है उसमें। देखो जो आपके लेंगे बिल्कुल इस पर बिल्कुल होता है कि बिल्कुल मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल मेडिकल होता है, कोई पॉइंट होता है। अगर वैसे हार्ट बीट वैसे से बढ़ जाती है तो बच्चों को 2 बार 3 बार मौका देते हैं? देते हैं, बिल्कुल देते हैं, रीमेडिकल का मौका रहता है। तो आप लोगों को बिल्कुल ऐसे अगर सपोज करो कि अगर आपको ऐसा कुछ पॉइंट होता भी है तो बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि बहुत ही जो मेडिकल स्टाफ होता है वो सिविल का मेडिकल स्टाफ होता है, बिल्कुल बहुत सपोर्ट करते हैं कि एमपी पुलिस के अंदर जो भी आप कहीं भी आपको जिला मिलता है। दूसरा, बाई चांस किसी मेडिकल में बच्चों को निकाल देते हो फिर क्या करते तुम? सर रीमेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि री मेडिकल के लिए अप्लाई कैसे कर रहा है और कहाँ आप कैसे से अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए मैं आपको अलग से मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। और मेडिकल में आपको क्या हुआ था अगले दिन? सर वही अपना चेस्ट हाइट वगैरह मेजरमेंट सब हो गया, उसके बाद हमें फ्री कर दिया था। और कोई स्लिप वगैरह नहीं मिलती है इसकी। अच्छा। वो बस डायरेक्ट कॉल आ जाता है हमारे पास कि आपका हो गया। अच्छा। आप ज्वाइनिंग की डेट मिल जाती है और हम चले जाते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
तो इस प्रकार से बिल्कुल जो मेडिकल के लिए बच्चे घबरा जाते हैं, वो पॉइंट रखते हैं सर हमें क्या करना चाहिए। आप कुछ मत करो, जैसे हो अपने स्वस्थ, पहले अपना नॉर्मल मेडिकल आपको खुद पता होना चाहिए किस प्रकार से आपका मेडिकल है कि नहीं है, फिट हो। जो लड़के अपनी तैयारी कर रहे हैं अपने बिल्कुल फिट रहें और बिल्कुल घबराएं नहीं, और मेडिकल बहुत आसान रहता है। और मैं आपको बताऊँगा आगे आपको एमपी पुलिस री मेडिकल के अंदर जो आपको बताना चाहता हूं कि री मेडिकल किस प्रकार से होता है। सबसे पहले आपका जिला अस्पताल के अंदर सबसे पहले आपका मेडिकल होगा, उसको बोलते हैं जिला मुख्यालय के अंदर आपका मेडिकल होगा। अगर मेडिकल होते समय कोई भी पॉइंट आपको लग जाता है तो आपको मेडिकल पॉइंट से आपको बाहर कर दिया जाता है, तो आपका उसको री मेडिकल के लिए सबसे आप अप्लाई करोगे, वो संभागीय मुख्यालय के अंदर आपने अप्लाई करनी है आपको। और इसके अंदर आप चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो, चाहो तो आप नहीं भी कर सकते हो। अगर करते हो तो संभागीय मुख्यालय के अंदर आपको कलेक्ट्रेट के द्वारा आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और जिस पॉइंट को आपको लगा है उसी पॉइंट का आपका क्या होगा, वहां पर मेडिकल होगा। अगर फिट होते तो आपको फिट कर दिया जाएगा, और यहाँ भी आपको अनफिट कर देते हैं। फिर भी लगता है कि मेरे को यहाँ अनफिट होने के बाद भी अगर आपको लगता है कि फिर अप्लाई करना है, तो आपको राज्य मुख्यालय में आपको भोपाल PHQ में आके आपको रिपोर्ट करने पड़ेगी। अगर वहाँ पर अगर फिट होते तो आपको फिट माना जाएगा, और यहाँ पर अगर आप अनफिट होते हो तो आपको अनफिट माना जाएगा। अगर आपके और भी कोई पॉइंट है तो पक्का कमेंट करें, उनका पक्का उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद, भारत।